दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों 8 साल हो गए मोदी सरकार को, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचार के मामले में ईडी, सीबीआई, जो भी हमारी सरकारी संस्था है, उन्होंने कभी उनको नहीं बुलाया कि देखिए भैया। मीडिया ने भी नहीं चलाया कि देखिए बीजेपी का ये नेता है, इसने भ्रष्टाचार किया है। और कोरोना में तो इतनी खबरें निकली थी कि वेंटिलेटर में घोटाला हो गया, पीपी किट में घोटाला हो गया, मास्क में घोटाला हो गया, लेकिन ईडी सीबीआई उनके पास कभी नहीं गई और कभी इंक्वायरी नहीं की कि इसका जवाब दीजिए। दोस्तों ऐसा क्यों है कि जो ईडी और सीबीआई है, ये जो केंद्र सरकार की अब तोते बन गई है। तोते आप समझ रहे हैं ना, पिंजरे में बंद तोते, ईडी और सीबीआई। दोस्तों हर सरकार ऐसी करती है, लेकिन जो ये 8 सालों में इतना ज़्यादा हो चुका है और ये जो हथकंडा है वो एकदम सक्सेसफुल फिट बैठ रहा है कि सरकार तोड़ने जोड़ने में, किसी को धमकाने में, किसी को जेल के अंदर डालने में बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका है ये। और बीजेपी भरपूर इसका फ़ायदा उठा रही है और वो जो ईडी और सीबीआई के लोग हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों यही सच है। आपको लग रहा होगा कि ये जो सरकारी एजेंसियां है ये तो सरकारी यानी क्या होता है, लेकिन ये प्राइवेट बन चुकी है। ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन हम छोटे से पार्ट में आपको समझाएंगे कि जो ये ईडी और सीबीआई है, सरकारों के इशारे पर काम करती है। हाल ही में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो शिवसेना के नेता है संजय राउत, उनको जमानत मिली और कोर्ट ने फटकार लगाई कि ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के उनको 100 से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखा और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ही नहीं। लेकिन कब शर्म आएगी इन संस्थाओं को और कब लोकतंत्र के कदमों पर चलेंगे ये लोग। दोस्तों इसलिए हम कभी कभी कहते हैं हमारे देश में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रही है लोकतंत्र को। पुलिस का गैर फ़ायदा उठाती है, यानी किसी को अंदर डालना है, किसी पत्रकार को अंदर डालना है जेल के अंदर, तो उसके खिलाफ कुछ मामले करके उसको जेल में डाला जाता है। कोई नेता मुखर होकर सरकार के बारे में, सरकार की आलोचना करता है तो उसको ईडी सीबीआई के द्वारा डराया जाता है। अगर डर गया तो डर गया, अगर नहीं डरा तो ईडी सीबीआई तो है ही है और कुछ ना कुछ मामले में उनको फंसा देते हैं, भले वो उसका बचपन का मामला क्यों ना हो। बचपन में उसने अपने पिताजी के जेब में से 5 रुपये 8 आने 4 आने निकाले हो, तब भी उसको जेल में डाल सकती है ये ईडी और सीबीआई। दोस्तों आपने हाल ही में देखा होगा कि गुजरात में अडानी पोर्ट पर इतना बड़ा ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, लेकिन हमारा जो भोपू मीडिया था ना, वो वहाँ नहीं पहुँचा। और बॉलीवुड में किसी के पास 50 ग्राम की पुड़िया मिल जाती है तो नारकोटिक जो ब्यूरो है उसके ऑफिस के बाहर पूरा दिल्ली का मीडिया आकर माइक खड़ा करता है और पूछता है किसको किसको पकड़ा और कितना कितना माल मिला। दोस्तों हमारे देश का मीडिया ऐसा है। 2 हथियार है सरकार के पास, एक सरकारी संस्था
और एक है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि बिक चुका है। दोस्तों, आप कहते होंगे कि इतनी आलोचना क्यों करते हो इन मीडिया वालों की। दोस्तों, इनका प्रोपेगेंडा है कि लोगों को भ्रमित किया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए और जो बाकी के जो मुद्दे हैं उससे भटकाया जाए। यही इनका प्रोपेगेंडा है और ये उसके द्वारा झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर आपके सामने दिखाया जाता है और आप भी उसे मान लेते हैं, फैक्ट चेक नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं कि जो हुई नहीं लेकिन उसको बताया गया कि हो गई है। हाल ही में आपने देखा होगा, सुधीर चौधरी ने कहा था कि 2000 की नोट में नैनो चिप लगी हुई है, लेकिन ऐसी कोई चिप है ही नहीं 2000 की नोट में। दोस्तों, बाद में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये खबर चलाई गई। ऐसे रोज एक दो न्यूज़ चलाएंगे तो इनका तो प्रोपेगेंडा चलेगा ही। एक न्यूज़ चैनल अपने व्यूअर्स को रोक नहीं पा रहा है कि ये देखिए ये सच है, और सारे बहुत सारे चैनल है वो देखेगा और उसमें से सभी न्यूज़ पर एक ही न्यूज़ चल रही है तो आप सोच लेंगे ये तो सही न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज़ झूठी होती है, आपको गुमराह किया जाता है और यही गोदी मीडिया का काम है। दोस्तों, वापस आते हैं सरकार के तोतों पे, जो एक पिंजरे में बंद है तोते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहा था और शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और वीडियो भी वायरल हो गए थे। लेकिन हुआ क्या, शुभेंदु अधिकारी भाजपा की वॉशिंग मशीन में चले गए और वॉश होके बाहर निकले और क्लियर हो गए। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन भाजपा में मिलते ही उनकी वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाते ही वो मुख्यमंत्री है आज। ये तो मानते हैं आप। यही है दोस्तों लोकतंत्र को खोखला करने का फॉर्मूला, कि जो संस्थाएं हैं, और मुझे तो एक शर्म आती है ऐसे जो ईडी सीबीआई पे जो लोग हैं वहाँ काम करने वाले हैं, उन पर शर्म आती है। और मैं कहता हूँ कि आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें डूबकर मर जाइए, क्योंकि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो सरकारी जो हमारे जो टैक्स पेयर के पैसे से आप तनख्वाह लेते हैं, आप हमारे लिए काम करना चाहिए, लेकिन सरकार के लिए काम करते हैं, उनका भोपू बजाते हैं। दोस्तों, बस इतना ही आपको बताना था कि ईडी सीबीआई सरकार के तोते बन गई है और बहुत सारे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अब एक जो बंद पिंजरे में दो तोते होते हैं और दोनों तोतों को बताया है ईडी और सीबीआई। दोस्तों, बस आपकी राय क्या है इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पॉस हिंदी। नमस्कार।